क्या आपने भी कभी इतनी बार हार झेली है कि लगा हो कि अब सब खत्म हो गया? लेकिन सच ये है कि सबसे बड़ी जीत सबसे बड़ी हार के बाद ही मिलती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का लड़का रहता था। उसे दौड़ना बहुत पसंद था। स्कूल में जब भी रेस होती वो सबसे पहले अपना नाम लिखवाता। लेकिन एक समस्या थी। रमेश हर बार हार जाता था। एक बार तो वो दौड़ते दौड़ते गिर गया और आखिरी नंबर पर आया। क्लास के कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे और बोले, तुमसे नहीं होगा, हर बार हारने क्यों आ जाता है। धीरे धीरे रमेश का आत्मविश्वास टूटने लगा। एक दिन उसने तय किया कि अब वो कभी रेस में हिस्सा नहीं लेगा। और उसी शाम रमेश मैदान के कोने में चुपचाप बैठा था। तभी स्कूल के पुराने कोच शर्मा सर वहां आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ रमेश? रमेश ने उदास होकर कहा, सर, मैं हर बार हार जाता हूँ। शायद मैं जीतने के लायक नहीं हूँ। शर्मा सर मुस्कुराए और बोले, रमेश, क्या तुम्हें पता है बाजीगर किसे कहते हैं? रमेश ने सिर हिलाया। शर्मा सर बोले, बाजीगर वो नहीं होता जो कभी हारता ही नहीं, बल्कि बाजीगर वो होता है जो हर हार के बाद भी फिर से उठता है और आखिर में जीत जाता है। उस दिन रमेश ने फैसला किया कि अब वो हार से भागेगा नहीं, उससे कुछ सीखेगा। उस दिन के बाद से रमेश रोज सुबह जल्दी उठकर मैदान में अभ्यास करने लगा। कभी तेज दौड़ तो कभी स्टेमिना की ट्रेनिंग। कई बार वो थक जाता, लेकिन इस बार वो रुकने वाला नहीं था। देखते ही देखते कुछ महीनों बाद स्कूल की वार्षिक खेल प्रतियोगिता शुरू हुई। उस दिन रेस की शुरुआत में रमेश तीसरे नंबर पर था, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आखिरी कुछ सेकंड में उसने इतनी तेज दौड़ लगाई कि सबको पीछे छोड़ दिया और फिनिश लाइन में सबसे पहले जाकर खड़ा हो गया। तभी पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। जो बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। शर्मा सर रमेश के पास आए और मुस्कुराकर बोले, देखा रमेश, हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। उस दिन रमेश को सिर्फ मेडल नहीं मिला, उसे खुद पर खोया हुआ विश्वास मिला। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हार आना गलत नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। जो इंसान गिरकर भी उठता है वही एक दिन असली बाजीगर बनता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मेरी आज की कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।